गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। टुडेज टॉपिक इज रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन। किडनी के कार्य को रेगुलेशन कैसे होता है पढ़ेंगे इस बारे में। द फंक्शनिंग ऑफ किडनी इज एफिशिएंटली मॉनिटर्ड एंड रेगुलेटेड बाय हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म इन्वॉल्विंग द हाइपोथैलेमस, जीएजी एंड सर्टेन एक्सटिंक्ट द हार्ट। तो हमारे बॉडी के अंदर जो किडनी का फंक्शन है उसका मॉनिटर कौन करता है? हमारे बॉडी में एक हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती है? हाइपोथैलेमस, जी जे जी एंड सम पार्ट ऑफ हमर आवर हार्ट। Osmoreceptors in the body are activated by changes in blood volume, बॉडी फ्लड वॉल्यूम एंड आयन कंसनट्रेशन। हमारे बॉडी में जो ऑस्मो रिसेप्टर हैं वो तब एक्टिवेट होते हैं जब हमारे ब्लड का वॉल्यूम चेंज होता है, या फिर हमारे बॉडी फ्लूइड का वॉल्यूम चेंज होता है, या फिर हमारे आयनिक कंसनट्रेशन में चेंज होता है। तो इन तीनों में अगर चेंज हो रहा है हमारी बॉडी के अंदर, इन तीन में से किसी में भी, तो हमारे जो रिसेप्टर हैं, ऑस्मो रिसेप्टर, वो क्या हो जाते हैं? एक्टिवेट हो जाते हैं। An excessive loss of fluid from the body can activate these receptors, which stimulate the hypothalamus to release anti-diuretic hormone, that is ADH, and vasopressin। तो हमारा जो रिसेप्टर है वो हमारे हाइपोथैलेमस को एक्टिवेट करता है, और हमारा हाइपोथैलेमस एडीएच और वैसोप्रेसिन दो हार्मोन्स को क्या करता है? रिलीज करता है फ्रॉम द न्यूरो हाइपोफाइसिस रीजन से। एडीएस फैसिलिटेट वाटर रीएब्जॉर्प्शन फ्रॉम लेटर पार्ट ऑफ द ट्यूब्यूल, thereby preventing diuresis। An increase in the body flood volume can switch off the osmoreceptor and supplies the ADS release to complete the feedback। तो ये जो हार्मोन है जो एडीएस से सिक्रीट होता है, ये हमारे बॉडी के जो लेटर पार्ट हैं, सॉरी हमारे बॉडी नहीं, जो ट्यूब्यूल के लेटर पार्ट हैं, उनसे वाटर के रीएब्जॉर्प्शन को क्या करता है? एक्टिवेट करते हैं। जब हमारे बॉडी के अंदर ज़्यादा अमाउंट में फ्लूइड इंक्रीज हो जाता है, तो इसके बाद जो ऑस्मो रिसेप्टर हैं वो स्विच ऑफ हो जाते हैं, और इसकी वजह से जो हार्मोन रिलीज़ हो रहा है वो कम्प्लीटली वो क्या हो जाता है? रिलीज हो जाता है, और ये इस मैकेनिज्म का फीडबैक होता है, ठीक है। एडीएच ऑल्सो इफेक्ट द किडनी फंक्शन बाय इट्स कंसेंट्रेट इफेक्ट ऑन द ब्लड वेसल। तो एडीएच का जो दूसरा इफेक्ट है वो किडनी को फंक्शन को अफेक्ट करने वाला, वो क्या है? ये जितने भी ब्लड वेसल्स हैं उनको क्या बना देता है? ये काफ़ी ज़्यादा कंसनट्रेट वाला बना देता है। दिस कॉजेज द इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर। तो इस वजह से जब अगर ब्लड वेसल्स अगर कंसनट्रेट ज़्यादा हो जाएंगी, यानी कि उनमें जो ब्लड है उसका कंसनट्रेशन अगर बढ़ जाएगा, तो इसकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होता है। एंड इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर कैन इंक्रीज द ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो एंड देयर बाय द जीएफआर। तो इसकी वजह से, इस ब्लड प्रेशर के इंक्रीज होने की वजह से, जो ब्लड हमारा ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो होता है वो क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। तो इससे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट इंक्रीज हो जाती है। अब इसके इंक्रीज होने के बाद क्या होता है? ब्लड का ज़्यादा अमाउंट में फिल्ट्रेशन स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट जो पार्ट है जो हमारे इस यूरिन फॉर्मेशन को रेगुलेट करता है, वो है जे जी ए प्ले अ कॉम्प्लेक्स रेगुलेटरी रोल। अ फॉल इन ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो और ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर और जीएफआर कैन एक्टिवेट द जेजी सेल्स टू रिलीज रेनिन, विच कन्वर्ट angiotensinogen in blood to antigen first and further the antigenosine second। तो जब भी हमारी बॉडी के अंदर ग्लोमेरुलस ब्लड फ्लो या ग्लोमेरुलस ब्लड प्रेशर या जीएफआर, इन तीनों में से कोई भी एक ही बात हुई, तीन तीन की तीन, अगर इन ये क्या हो जाता है? ये फ्लो अगर कम हो जाता है, तो इसकी वजह से क्या होता है
किडनी के अंदर जो जेजी सेल्स होती हैं वो क्या हो जाती हैं, वो जेजी सेल्स रेनिन को सिक्रीट करती हैं। ये रेनिन ब्लड में प्रेजेंट होने वाले एक एंजियोटेंसिनोजन को कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिन फर्स्ट और एंजियोटेंसिन सेकेंड में। जो एंजियोटेंसिन सेकेंड होता है वो क्या होता है, वो एक पावरफुल वैसो कंस्ट्रक्टर होता है जो इंक्रीज करता है ग्लोमेरुलस ब्लड प्रेशर को। ठीक है, तो अगर ये प्रेशर इंक्रीज होगा तो देयर बाय जीएफआर भी अपने आप ही इंक्रीज हो जाता है, यानी कि फिल्ट्रेशन रेट दोबारा से क्या हो जाती है, तेज चलते रहती है। एंजियोटेंसिन सेकिन ऑल्सो एक्टिवेट द एड्रिनल कॉर्टेक्स टू रिलीज aldosterone. Aldosterone causes the absorption of anion and water from the distal part of the tubule. तो जो डिजिटल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है वहाँ पर जो एंजियोटेंसिन है वो क्या करता है, वो एड्रिनल कॉर्टेक्स को एक्टिवेट करता है और इस कॉर्टेक्स से एक केमिकल निकलता है जिसका नाम एल्डोस्टेरॉन होता है। ये एल्डोस्टेरॉन जो सोडियम आयंस होते हैं उनके रीएब्जॉर्प्शन में हेल्पफुल होता है। ठीक है, दिस ऑल्सो लीड टू इंक्रीज इन द ब्लड प्रेशर एंड जीएफआर। और इसकी वजह से एल्डोस्टेरॉन की वजह से भी क्या होता है, ब्लड प्रेशर दोबारा से इंक्रीज हो जाता है और इसकी वजह से हमारा ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट दोबारा से इंक्रीज हो जाता है। दिस कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म इज जनरली नोन एज रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म, इसके नाम से भी इसे जाना जाता है। एन इंक्रीज इन द ब्लड फ्लो टू द आर्टरिया ऑफ द हार्ट कैन कॉज द रिलीजेज ऑफ आर्टियल यूरेटिक फैक्टर। और ये ANF कैन कॉज वैसोडिलेशन, dilation of blood vessels and thereby decrease the blood pressure. ANF mechanism therefore act as a kick to the renin and angiotensin mechanism के लिए यहाँ पर जो ANF है यानी कि आर्टियल न्यूरी नेट्री यूरेटिक फैक्टर, ये क्या होता है, एक किक की तरह काम करते हैं। तो इस प्रकार से रेगुलेशन हमारे अंदर यूरिन फॉर्मेशन का होता है या किडनी के फंक्शन का होता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज मैक्चुरेशन। यूरिन फॉर्म्ड बाय द नेफ्रॉन इज अल्टीमेटली कैरिड टू द यूरिनरी bladder where it is stored till the voluntary signal is given by the central nervous system CNS। तो जो भी यूरिन का फॉर्मेशन होता है वो इसके बाद काम हो जाती है यूरिनरी ब्लैडर में, जहाँ पर उसे क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है। और जब हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से एक वॉलेंट्री सिग्नल ना आ जाए तो तब तक वो वहाँ पर स्टोर रहती है। दिस सिग्नल इज इनिशिएटेड बाय द स्क्रैचिंग ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर एज इट गेट्स फिल्ड विथ यूरिन। तो जब यहाँ पर यूरिन फिल्ड हो जाता है उसके बाद जो इसकी यूरिनरी ब्लड में क्या होता है, स्क्रैचिंग स्टार्ट हो जाती है और इस स्क्रैचिंग की वजह से एक सिग्नल जनरेट होता है इन रिस्पॉन्स टू द स्क्रैच रिसेप्टर टू ऑन द वॉल ऑफ द ब्लैडर एंड सिग्नल टू द CNS। और इस स्क्रैच की वजह से जो वहाँ पर रिसेप्टर प्रेजेंट रहते हैं, स्क्रैच रिसेप्टर उन्हें बोला जाता है यूरिनरी ब्लैडर के, वो सिग्नल सेंड करते हैं कहाँ, CNS के पास। द CNS पास टू मोटर मैसेज the initiate the contraction of smooth muscle of the bladder and simultaneous relaxation of the urethral sphincter causes the release of the urine। तो इसके बाद यहाँ पर यूरिनरी ब्लैडर में एक स्पिंचटर प्रेजेंट रहता है जिसको क्या बोला जाता है, यूरिथ्रल स्पिंचटर। जब ये ओपन होता है तो उस टाइम पर क्या होती है, उस टाइम पर यूरिन रिलीज हो जाती है बॉडी से। द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग ऑफ यूरिन इज कॉल्ड मैक्चुरेशन। तो यूरिन को रिलीज़ करने की प्रोसेस को ही मैक्चुरेशन बोला जाता है। एंड द न्यूरल मैकेनिज्म कॉजिंग इट इज कॉल्ड मैक्चुरेशनल रिफ्लेक्स। तो जिस मैकेनिज्म के द्वारा
रिलीज़ किया जाता है यूरिन को, उसको मैच्यूरेशन रिफ्लेक्स बोला जाता है। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, जो रिसेप्टर हैं यूरिनरी ब्लैडर के वॉल पे, वो सिग्नल भेजते हैं सीएनएस के पास, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम यहाँ पर क्या करता है, दोबारा से किसको भेजता है सिग्नल, यूरेथ्रल स्पिंक्टर को, जो ओपन होता है, और उसके बाद यूरिन क्या हो जाती है, रिलीज हो जाती है। एन अडल्ट ह्यूमन एक्सक्रीट ऑन एवरेज 1 to 1.5 लीटर ऑफ यूरिन पर डे। द यूरिन फॉर्म्ड इज लाइट येलो कलर्ड वाटरी फ्लड विच इज़ स्लाइटली एसिडिक। तो जो यूरिन फॉर्म होती है एक अडल्ट ह्यूमन के अंदर, उसका अमाउंट लगभग 1 से 1.5 लीटर पर डे होता है। यूरिन का कलर कैसा होता है, येलो कलर का और लाइट येलो कलर का होता है। और ये एक क्या है, स्लाइटली एसिडिक पीएच है, जिसका पीएच मान 6 रहता है। एंड हैज़ अ करेक्टरिस्टिक ऑर्डर, और इसकी क्या होती है, एक दुर्गंध आती है। ऑन द एवरेज 20 to 30 ग्राम ऑफ यूरिया इज एक्सक्रिएटेड आउट पर डे, और हर एक दिन लगभग 25 से 30 ग्राम यूरिया ह्यूमन बॉडी से क्या होता है, बाहर निकल जाता है। वेरियस कंडीशंस कैन अफेक्ट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूरिन। यूरिन के जो करेक्टरिस्टिक्स हैं उनको बहुत सारी जो कंडीशंस हैं वो क्या करती हैं, अफेक्ट करती हैं। एनालिसिस ऑफ यूरिन हेल्प इन क्लिनिकल डायग्नोसिस ऑफ मैनी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर एज वेल एज माल फंक्शनिंग ऑफ द किडनी। तो बहुत सारी क्लिनिकल डायग्नोसिस के द्वारा यूरिन की हम पता कर सकते हैं कि किसी पर्सन के अंदर कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर तो नहीं है, या फिर उसकी किडनी अच्छे से काम कर रही है या नहीं कर रही है। फॉर एग्जांपल, प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज एंड कीटोन बॉडीज कीटोन्यूरिया इन यूरिन आर इन इंडिकेट ऑफ डायबिटीज़ मेलिटस। अगर हमारी यूरिन में ग्लूकोश्यूरिया या ग्लूकोज या फिर कीटोन्यूरिया अगर ये प्रेजेंट हैं ज़्यादा अमाउंट में, तो इससे पता चलता है कि हमारे बॉडी के अंदर क्या हो रहा है, डायबिटीज़ का अच्छे से डाइजेशन नहीं हो रहा है। तो ये आज का लेक्चर यहाँ पर कंप्लीट होता है। इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।